हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, कल के सेशन में आपके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेके आया था जो आपके 15 मार्क्स को कवर करता है, और वो क्लास थी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की और एरर डिटेक्शन की। और उसकी एक नई सीरीज़ है जो हमने स्टार्ट की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस क्लास को देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको फर्दर फ्यूचर में इस तरह की क्लास चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। उसमें हम मेंस लेवल के आपके यहाँ पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और जो आपके यहाँ पे एरर बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं आपके लिए क्लासेस लेके आने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना है। साथ ही इसी तरह के वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके आपके ग्रुप्स वगैरह में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले है जो आपकी 9 चेकलिस्ट हो रखी है मेंस की, तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, तो वहाँ से जाके आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले मेंस एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज का जो क्लास है उसमें अपन 2 क्लोज टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। अब ये मेंस के हैं क्लोज टेस्ट, तो यहाँ पे आपको वर्ड को फिल नहीं करके आपको फ्रेज को फिल करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मेंस है जो क्या होता है थोड़ा आपका अलग होता है, ठीक है ना। जैसे ये आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस दे रखे हैं, तो आपको इनको रीड करना है और इनके हिसाब से आपको यहाँ पे इन 5 सेंटेंस को अरेंज करना है कि कौन सा सेंटेंस आपका कहाँ आएगा। करने की स्ट्रेटजी क्या होगी, पहले ये जो 5 सेंटेंस हैं इनको आपको रीड कर देना है, ठीक है ना। और की पॉइंट देख लेना है किस में क्या है आपका, ताकि जब आप आगे रीड करोगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आराम से इनको है जो आप पुट कर पाओगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है, ठीक है ना। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, नेविगेट्स एन एरा इन विच ए परमानेंट लूनार स्टेशन। तो यानी कि एक ऐसे आपके युग की बात की गई, एरा यानी कि एक दौर की बात की गई है जिसमें एक आपका परमानेंट लूनार स्टेशन होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका सेंटेंस है उसमें बात की गई है, जो की पॉइंट है आपका क्या है, एक परमानेंट लूनार स्टेशन है उसकी बात की गई है। दूसरा है आपका यहाँ पे सेंटेंस, एक्सपेक्टेड टू शेड लाइट ऑन इंटेंस एक्सरे सोर्सेज। तो यानी कि बहुत ही तेज एक्सरे जो आपके सोर्सेस है उस पर प्रकाश डालने की उम्मीद की गई है। तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, एक्सरे की बात की गई है, लाइट डालने की, ठीक है ना। आगे, हार्टनिंग बिकॉज द रेशियो ऑफ साइंटिफिक टू द टेक्नोलॉजिकल मिशंस। यहाँ पे बोला है कि उत्साह के साथ में, बहुत ही ज़्यादा आपकी उम्मीद के साथ में है, क्योंकि जो आपके साइंटिस्ट है और जो तकनीकी मिशन है उनका रेशियो। तो यहाँ पे क्या बोला है, इनका रेशियो के बारे में, साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजिकल मिशन है इनके रेशियो के बारे में बात की गई है। लॉन्च इन द 5 मंथ्स सिंस इट्स सक्सेस। तो लॉन्च होने के 5 महीने बाद इसकी सफलता। तो यहाँ पे कोई चीज़ क्या होगी, लॉन्च होगी, ठीक है ना। उसके 5 महीने के बाद की बात की गई है आपकी यहाँ पे, बिकमिंग ए रूडिमेंट्री सैटेलाइट एंड ऑर्बिटल टेस्ट बेड। तो यहाँ पे एक अल्प विकसित, यानी कि अल्प विकसित का मतलब पूरी तरह से जिसको अभी क्या नहीं हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है, उपग्रह, और यहाँ पे आपकी जो कक्षीय परीक्षण स्थल बनाना है, यानी कि ये जो सैटेलाइट आपका रोटेट करता है ऑर्बिटल में, तो उसकी है जो क्या करना है आपको यहाँ पे एक जगह बनाने की बात की गई है यहाँ पे। तो सैटेलाइट ऑर्बिटल टेस्ट बेड आपका यहाँ पे इस तरह से कीवर्ड रहेगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने समझ लिया है यहाँ पे कौन से सेंटेंस में आपकी क्या बात की गई है। तो आगे अपन मूव करते हैं और रीड करते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है आपका, यहाँ पे अपन रीड करेंगे और देखेंगे एम में आपका क्या आ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 मिशंस द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने 2 मिशन है, हैज़ डैश विथ चंद्रयान 3 हैव बोथ बीन साइंटिफिक इन नेचर। तो चंद्रयान 3 के साथ में 2 मिशन है जो आपके यहाँ पे जिनकी
जो वैज्ञानिक प्रकृति के हैं, यानी कि लगभग क्या होंगे, सेम वैज्ञानिक प्रकृति के होंगे। जिस तरह से आपका चंद्रयान 3 है उसी तरह का आपका यहाँ पे होगा कुछ न कुछ। आगे आपको क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे आदित्य L1 स्पेस प्रोब टू स्टडी द सन एंड एक्सरे पोलैरिमेट्री सैटेलाइट टू। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सन का जो यहाँ पे उसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे आपका आदित्य L1 अंतरिक्ष जांच और यहाँ पे आपका जो पोलैरिमेट्री सैटेलाइट है, यानी कि खगोलीय घटनाओं में उत्सर्जित यहाँ पे आपके जो सैटेलाइट है उसको यहाँ पे टू स्टडी पोलराइट एक्सरे एमिटेड इन एस्ट्रोफिजिकल फिनोमिना। तो यहाँ पे आपके जो ध्रुवीकृत एक्सरे का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे एक पोलरीमीटर सैटेलाइट है जो इसरो ने यहाँ पे बनाने का, इस तरह से आपकी बात की गई है। यहाँ पे इसरो लॉन्च द एक्सपोसैट इन ए 2-part मिशन ऑन बोर्ड ए पोलर सैटेलाइट लॉन्च। तो इसरो ने एक्सपोसैट को 2 भाग वाले मिशन में पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये बात हो रखी है। अब यहाँ पे देखिए कोई 2 मिशन है उसकी बात की गई है कि चंद्रयान 3 के साथ में है जो उनको भी क्या किया गया है, साइंटिफिक नेचर में लेके आया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिशन की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो जब मिशन की बात की गई है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, तो ध्यान से इनको रीड कीजिए कौन सा आपका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि जो 2 मिशन हैं आपके इसरो ने हैज़ डैश विद चंद्रयान 3 है बोथ साइंटिफिक इन नेचर। तो यहाँ पे मिशन की बात की गई है कि 2 मिशन हैं चंद्रयान 3 के साथ में। अब उनके बारे में क्या बात कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखिए स्टेशन की बात अभी शुरू ही नहीं हुई है आपकी, ठीक है ना। और यहाँ पे किसी मिशन की बात की जा रही है, अभी लाइट एक्सरे की बात नहीं की गई है। साथ ही यहाँ पे जो रेशियो है, यहाँ पे अभी जो मिशन और साइंटिफिक रेशियो है अभी ये कहीं बीच की बात है आपकी। लॉन्च इन द 5 months सिंस इट्स सक्सेस, यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि लॉन्च होने के 5 महीने बाद इसकी सफलता के बारे में बात की गई है, किसकी, चंद्रयान 3 की, ठीक है। या फिर यहाँ पे बोला गया है आपका कि एक सैटेलाइट ऑर्बिटल यहाँ पे आपका स्थल बनाया जाएगा। तो अभी स्थल की बात नहीं है, अभी मिशन की बात है। तो मिशन में आप कौन सा है जो यहाँ पे कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पे ये फ्रेज फिल कर सकते हैं कि जो चंद्रयान 3 के साथ में जो 2 और मिशन हैं वो 5 महीनों में क्या हो गई, उनकी सक्सेस का यहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं। तो एक बार पुट करके रीड करके देखते हैं अपन यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, जो 2 मिशन हैं इसरो ने, ठीक है ना, लॉन्च होने के 5 महीने बाद ही इसकी सफलता हुई है, किसके साथ में, चंद्रयान 3 के साथ में। और दोनों साइंटिफिक नेचर में है, यानी कि दोनों आपकी क्या है, एक ही तरह के नेचर में है, इनका जो प्रकृति है एक ही तरह की है। तो एकदम सही बात की जा रही है आपकी यहाँ पे। तो मिशन की सक्सेस की बात की जा रही है आपकी यहाँ पे फर्स्ट में। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कौन सा फ्रेज आएगा, 4th आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लॉजिक को समझते जाइएगा और कनेक्ट होते जाइएगा यहाँ पे किस तरह से बात की गई है। आगे देखिए, आगे आपको क्या बोला है यहाँ पे, उसको भी रीड करते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्हीकल ऑन इट्स C-58 फ्लाइट ऑन January 1st। तो ये जो व्हीकल है आपके, ठीक है ना, इसरो ने 1 जनवरी को अपने C-58 उड़ान पर PSLV व्हीकल को लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो 1 जनवरी को जो था यहाँ पे, तो इसरो ने क्या किया, अपने एक व्हीकल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है यहाँ पे, C-58 फ्लाइट, ठीक है ना। द रिलेटिव टाइमिंग ऑफ दीज लॉन्चेस में बी ए कोइंसिडेंस बट। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो रिलेटिव टाइमिंग है इनकी, ठीक है ना, ये क्या है, लॉन्चेस है, मे बी ए कोइंसिडेंस, यानी कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रेक्षण है इनके सापेक्ष समय एक क्या हो सकता है, संयोग हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसरो ने जो लॉन्च किए हैं, ठीक है ना, इसरो हैज लॉन्च इट स्विक्ड इन फेवर ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे इसरो ने जो किया है वो खोज के अर्थ में अनुसंधान की कीमत पर बात के पक्ष में झुके हुए हैं। तो आगे देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, आगे बोला है जो व्हीकल है ऑन PSLV ऑन इट्स C-58 फ्लाइट ऑन January 1st। तो जो आपका यहाँ पे जो व्हीकल है PSLV है, जो उसकी फ़्लाइट है C-58 फ्लाइट है, वो कब है, January 1st को है। द रिलेटिव टाइमिंग ऑफ दीज लॉन्चेस में बी ए कोइंसिडेंस।
तो या जब इनकी रिलेटिव यानी कि एक समान जो टाइमिंग है इन लॉन्चेस की वो क्या है, कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है, क्योंकि इट इज़ डैश इसरो हैज़ लॉन्च इज़ सिक्विड इन फेवर ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे बोला है कि पहले तो क्या है, ये एक आपका संयोग हो सकता है, और इसरो ने, ऐसा नहीं है कि इसरो ने जो लॉन्च किए हैं वे आपके क्या हैं, खोज के अर्थ में अनुसंधान की कीमत पे, ठीक है ना, एट द एक्सपेंस ऑफ रिसर्च इन द सेंस ऑफ डिस्कवरी, यानी कि यहाँ पे जितना भी जो खर्च किया है, ठीक है ना, वो किसके लिए क्या है, खोज के अर्थ में यहाँ पे उसके पक्ष में झुके हुए, यानी कि पैसा तो कितना भी लगे, कितना भी यहाँ पे आपने एक्सपेंस किया है, लेकिन जो करने का कारण है वो सेंस है, वो क्या है, डिस्कवरी है, खोज है, यहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे अपन, तो यहाँ पे साइंटिस्ट की बात की जा रही है, और जो आपका यहाँ पे फ्लाइट है, जो आपका यहाँ पे जो यहाँ पे व्हीकल है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका इज़ आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, इज़। तो इसके बाद में आपकी क्या आती है, मेन वर्ब आती है। अगर यहाँ पे आपका क्या होता है, अगर ये आपका एक्टिव वॉइस है तो इसके बाद में आपका क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, और अगर ये पैसिव वॉइस है आपका यहाँ पे तो ये आएगा आपका यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका सेंटेंस है जो क्या है, एक्टिव वॉइस में चल रहा है, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस में चल रहा है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो देखते हैं आगे कि कहाँ पे आपकी आईएनजी फॉर्म है, और उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो देखो अगर आप ध्यान से, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो फोर्थ वाला है वो तो आपका आ गया है, तो फोर्थ वाला अभी अपने को नहीं चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो नेविगेट्स है, तो आईएनजी के बाद में कभी वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म आती नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ये नहीं होगा। पैसिव वॉइस नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ये नहीं होगा। अब दो सेंटेंस अपने, हार्टनिंग और बिकमिंग। तो देखिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे साइंटिस्ट की बात की जा रही है, सैटेलाइट की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आपकी बात की जा रही है जो ऑर्बिट में, जो यहाँ पे आपके जगह की बात की जा रही है कि किस तरह से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जगह बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो आपका लॉन्च की ही बात की जा रही है और व्हीकल की बात की जा रही है, ऑर्बिट की बात नहीं की जा रही है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, यहाँ पे बोला जा रहा है हार्टनिंग बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ साइंटिफिक टू टेक्नोलॉजी मिशन। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि उत्साहवर्धक है, ये जो बातें हैं जो अपन ने लॉन्च किए दोनों साथ में वो एक संयोग है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्या है, उत्साहवर्धक है, क्योंकि वैज्ञानिक यहाँ पे जो साइंटिफिक है और जो टेक्नोलॉजिकल मिशन है उनका जो रेशियो है उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे थर्ड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, थर्ड वाला जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इट इज़, ये बहुत ही उत्साहवर्धक बात है, क्योंकि यहाँ पे जो वैज्ञानिक है और जो यहाँ पे जो मिशंस है उनका जो रेशियो है इसरो ने जो लॉन्च किए हैं वो क्या है, आपके फेवर में है, ठीक है ना। किसके, जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस आपका ऐसे ही नहीं है, वो एक्सपेंस खर्च किया गया है किसके, डिस्कवरी के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, थर्ड वाला आपका सेंटेंस आएगा। तो थर्ड वाला आएगा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे थर्ड किस में है, डी में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं और रीड करते हैं आगे और क्या बोला है अपने को, और समझते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आगे आपको क्या बोला है, दोज साइंस ओरिएंटेड मिशन हैव ऑल बीन एक्सेप्शनल इन देयर ओन राइट। तो आपको आगे बोला है यहाँ पे कि वे जो आपके जो साइंस ओरिएंटेड है। अब साइंस ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, साइंस ओरिएंटेड का मतलब होता है जो विज्ञान के लिए आपका जो क्या है, डेडिकेट है। तो उन मिशन में अपने आप में ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपके एक्सेप्शनल, असाधारण है, ठीक है ना, नॉर्मल बात नहीं है ये आपकी। जैसे एग्जांपल में आपको बोला गया है, एक्सपोसेट इज़ ओनली द सेकेंड स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द एक्सरे पोलराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए एक्सरे की बात शुरू हो गई है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है एग्जाम्पल के लिए है, जो एक्सपोसेट है वो एक्सरे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी रेज है जो बिखर जाती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में पोलराइजेशन है, उसका अध्ययन करने वाला दूसरा अंतरिक्ष आधारित प्रयोग है ये, कि किस तरह से है जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सरे है किस तरह से आपकी पोलराइज हो रही है, यानी कि यहाँ पे आपकी बिखर जा रही है। एंड एट हायर एक्सरे इंजीनियर्स देन द अदर नासा's इमेज एक्सरे पोलीमेट्री
एक्सप्लोरर। तो देखिए थोड़ी लैंग्वेज टफ है पर आपको समझना होगा। और जो साथ में आपको क्या बोला है कि नासा के इमेजिंग, ठीक है ना। तो नासा के जो आपके यहाँ पे जो इमेजिंग एक्सरे पोलरामेट्रिक एक्सप्लोरर की तुलना में उच्च एक्सरे ऊर्जा पर है यहाँ पे। तो देखिए जो यहाँ पे आपकी एक्सरे की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है यहाँ पे कि नासा की है जो इमेजिनेशन से क्या है ज़्यादा है, इनकी पोलीमेट्री एक्सप्लोरर की इनकी जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है आपकी यहाँ पे। इट्स पॉलिक्स पॉलियार्ड रियलाइज द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट विल टेक एक्सरे इन द 830 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेंज एंड ऑब्जर्व एमिशन फ्रॉम अराउंड 50 सोर्सेस इन 5 ईयर। अब यहाँ पे आगे क्या बोला है आपको, तो यहाँ पे बोला है कि जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा जो निर्माण किया गया है इसका पॉलिक्स पॉलेड, ये 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा रेंज में एक्सरे को क्या करेगा यहाँ पे ट्रैक करेगा। और 5 वर्षों में लगभग 50 जो सोर्सेस है उनसे निकलने जो वाली एक्सरे है उनका क्या करेगा यहाँ पे, उसका निरीक्षण करेगा, उसका ध्यान रखेगा उसमें कि किस तरह से यहाँ पे आपकी निकल रही है। साथ ही द एक्सपेक्ट, जो एक्सपेक्ट है पॉलीलॉड बाय इसरो के द्वारा ये बनाया गया है। UR राव सैटेलाइट सेंटर विल स्टडी द एक्सरे ऑफ एनर्जी 0.8 to 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड चेंजेस इन कंटिन्यूस एक्सरे एमिशन। अब यहाँ पे आगे बोला है कि इसरो के जो UR है वो राव सैटेलाइट सेंटर का एक्सपेक्ट पॉलेड है। अब उसकी यहाँ पे कैपेसिटी बोल रहा है 0.8 से 15 केवी ऊर्जा के एक्सरे, और यहाँ पे जो कंटिन्यूस है यहाँ पे, ठीक है ना, एमिशन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, टुगेदर दे आर डैश सच एज पल्सर्स एंड ब्लैक होल्स। तो आपको यहाँ पे बोला है कि उनका जो साथ में, ठीक है ना, तो उनका जो साथ में है जो पल्सर है, ब्लैक होल्स, और इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखो आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आगे आप समझिए क्या होगा, 2 फिल कर दिए हैं, तीसरे में क्या होगा। यहाँ पे जो बात की जा रही है आपकी किसकी की जा रही है, एक्सरे की जा रही है। तो एक्सरे के बारे में आपकी बात की जा रही है। तो सेंटेंस में अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक्सरे के बारे में कौन सा आपका स्टेटमेंट है। तो देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, कौन सा है आपका, सेकंड वाला स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो अपन ने देखिए यहाँ पे कौन कौन से फिल कर दिए हैं, उनके ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना, 4 और 3rd फिल हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक लूनार स्टेशन की बात की गई पहले में, तो अभी अपन ने स्टेशन की बात ही नहीं की है। दूसरे में एक्सरे सोर्सेस की बात की गई है, तो अपन एकदम रीड कर रहे हैं, वही हो रहा है। और 5th में है आपका यहाँ पे सैटेलाइट और ऑर्बिटल टेस्ट बेड की बात की जा रही है, ये भी अभी अपने को नहीं चाहिए। तो देखिए मैंने आपको इसके लिए पहले बोला था कि की पॉइंट आपको मार्क कर देना है, ताकि कभी कभी आपको समझ में नहीं आए फिर भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको फिल कर सकते हैं कि किसके कॉन्टेक्स्ट में आपकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात की जा रही है किसके, एक्सरे के सोर्सेस में। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या है वो आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब ये भी अपने को नहीं चाहिए, अभी 2 बचे हैं। तो पहले तो इसका आंसर फिल कर देते हैं अपन। तो 3rd का आंसर क्या होगा आपका, सेकंड होगा। तो देखिए सेकंड कहाँ है आपका, तो सेकंड है आपका ऑप्शन नंबर बी है, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए एक बार वापस देख लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका। तो यहाँ पे जो आपकी बात की गई है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे जो राव सैटेलाइट सेंटर है वो स्टडी कर रहा है किसके बारे में, एक्सरे की एनर्जी है वो 0.815 से आपकी 0.8 से 15 किलोवाट है। और ये कंटिन्यूस क्या हो रही है आपकी एक्सरे के एमिशन में, ये लगातार क्या हो रहा है आपका, चेंजेस हो रहा है। और साथ ही वे क्या है आपकी, साथ ही वे है जो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सरे के जो आपके यहाँ पे सोर्सेस है उन पर प्रकाश डालने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे पल्सरस है और ब्लैक होल्स है, इनके बारे में यहाँ पे जो सोर्सेस हैं उनकी बातें की जा रही है यहाँ पे। तो एकदम कॉन्टेक्स्ट आपका सही बैठ रहा है, ठीक है ना। तो एक्सरे के सोर्सेस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो एक्सरे पूरा कॉन्टेक्स्ट आपका एकदम मैच हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, एकदम एक्सरे वाला ही आएगा जो भी आपकी यहाँ पे बात की गई है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो बस आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखना है, की पॉइंट को ध्यान में रखना है, किसके बारे में बात की गई है। तो फिर आपके है जो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन है जो सही होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं अपन अगले पैरा की ओर। तो देखिए यहाँ पे आगे और क्या बोला है आपको, आगे बोला है देन अगेन, यानी कि फिर से द साइंस टेक्नोलॉजी स्क्यू इज ए रिमाइंडर दैट इसरो अमॉन्ग द वर्ल्ड्स
स्पेस फेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ यूनिक नीड्स एंड प्रायोरिटीज़। तो यहाँ पे बोला है कि फिर भी जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी है आपका, यह झुकाव इस बात की याद दिलाता है कि दुनिया के अंतरिक्ष जो यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इसरो की ज़रूरतें और प्राथमिकताएं अलग अलग है। यानी कि उसकी नीड क्या है इसरो की वो अलग बात है, और उसकी प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे दोनों क्या है आपकी अलग अलग। यूनिक का मतलब क्या है, सेपरेट सेपरेट, जो यहाँ पे आपकी दोनों अलग अलग यहाँ पे बातें हैं। दिस इज़ एग्जाम्प्लीफाइड बाय द सेकेंड पार्ट ऑफ द C-58 मिशन, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जो C-58 मिशन है उसका दूसरा भाग है, जो क्या है इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। आफ्टर लॉन्चिंग एक्सपोसैट इन ए 650 किलोमीटर क्रूशियल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पे देखिए ऑर्बिट की बात शुरू हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है द फोर्थ स्टेज ऑफ द रॉकेट lowered itself into a 350 किलोमीटर हाई ऑर्बिट एंड अनफ्लोड सोलार पैनल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला कि पृथ्वी के चारों ओर है जो 650 किलोमीटर की यहाँ पे जो सर्कुलर क्लास है उसमें एक्सपोसैट को लॉन्च करने के बाद में रॉकेट का जो चौथा आपका यहाँ पे स्टेज है, तो उस चौथे स्टेज में 350 किलोमीटर की ऊंची कक्षा में यहाँ पे उतरा, ठीक है ना। ये किसकी बात की जा रही है, एक्सपोसैट की बात की जा रही है। वो उतरा वहाँ पे और सौर पैनल खोल दिए उसने यहाँ पे, ठीक है ना। तो अनफ्लड सोलार पैनल्स, तो सौर पैनल थे जो उसको क्या करते खोल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें आगे देखिए, फॉर द 10 पॉलियार्ड्स इट कैरिड। अब यहाँ पे बोला है ये 10 पॉलियार्ड को क्या कर सकता है, अपने साथ में इसे ले गए हैं, ठीक है ना। 10 पॉलियार्ड्स है जो आपके ले गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे ऑर्बिट की बात की जा रही है, ठीक है ना। और ऑर्बिट वाला कौन सा है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑर्बिट का यहाँ पे देखिए ये रहा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5th वाला होगा, ठीक है ना। एकदम जैसे कर रहा हूँ वैसे करते जाइए तो एकदम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, आपका अगले क्वेश्चन में आपका 5th वाला होना चाहिए। तो 5th वाला यहाँ पे कहाँ है आपका, डी में है, ठीक है। तो 5th वाला कहाँ है आपका, डी में है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पीछे सिर्फ आपका एक ही बचा है और वो कौन सा आपका 1। तो 1 आपका कहाँ आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका फर्स्ट में। तो पहले तो आपके आंसर हो गए सारे इसके। अब अपन रेड कर देते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है इसमें कि जो यहाँ पे आपका एक जो अल्प विकसित उपग्रह है और उसकी कक्षीय परीक्षण स्थल बनाना है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। और साथ ही ये कितना आपका 10 पॉलियार्ड्स को साथ में कैरी करके लेके जा रहा है। आगे देखिए और क्या बोला है आपको यहाँ पे, आगे समझते हैं अपन। दीज आर ए रेडियो पॉलियार्ड बाय द KJ सोमानिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ए डिवाइस टू मेजर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम LBS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन, ठीक है ना। तो आगे आपको बोला गया है यहाँ पे कि इनमें से जो KJ सोमानिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक रेडियो पॉलियार्ड है और LBS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फॉर वीमेन का एक यहाँ पे। तो देखिए कौन कौन से 10 पॉलियार्ड है इनके बारे में बात की जा रही है। तो ये जो LBS इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन है, इसका कौन सा पॉलियार्ड है, ये ए ग्रीन क्यूबसेट पॉपुलराइजेशन यूनिट, ए ग्रीन मोनोपोडलैंड थ्रस्टर, ए टोंटेलम बेस्ड रेडिएशन शील्ड, ए हीटरलेस हॉलो कैथोड एंड ए नॉन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, ऑल फ्रॉम प्राइवेट एंटिटीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो जो साथ में लेके गया है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और ये सारे के सारे जो भी ये नाम बताए ये सारे क्या है आपके प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट नहीं है। एंड एन इंटरप्लेनेटरी डस्ट काउंटर, ए फ्यूल सेल पावर सिस्टम एंड ए हाई एनर्जी सेल फ्रॉम इसरो सेंटर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो आपकी लेके गया है अपने साथ में। तो इन चीज़ों के बाद में यहाँ पे बातें की गई है कि ये अपने साथ में जो 10 पेलोड लेके गया है कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो बस इनके नाम हैं, इनका आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ब्लैंक नहीं बनेगा आपका। दिस इज़ ओनली द 3rd टाइम इसरो हैज़ ऑपरेटेड द PSLV 4th स्टेज इन दिस वे। तो ये आपको यहाँ पे बोला गया है कि ये केवल तीसरी बार है जब इसरो ने इस तरह के PSLV के चौथे चरण का यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे संचालन किया है, ऑपरेट किया है यहाँ पे। एज सच द C-58 मिशन रिप्रेजेंट ए यूनियन ऑफ द इंस्पिरेशन ऑफ प्रोफेशनल साइंटिस्ट, एस्पायरिंग स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड इंडियाज़ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट सेक्टर। आगे बोला है आपको यहाँ पे जो इस प्रकार का C-58 मिशन है
उसकी जो आपकी यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे उम्मीदें हैं, ठीक है ना, उसका एक संयोजन दर्शाता है कि जो यहाँ पे आपके साइंटिस्ट है, जो आपके इच्छा करने वाले छात्र है विज्ञान में, और भारत का जो यहाँ पे निजी अंतरिक्ष उड़ान क्षेत्र है, तो उन सबको क्या है, यहाँ पे उम्मीदें बन गई हैं इसरो से, क्योंकि इसने इतना अच्छा काम किया है। दिस अगेन इज ए विग्नेट ऑफ डिमांड्स ऑफ इसरो इटसेल्फ एज इट डैश सीम्स इनएविटेबल। अब साथ ही बोला है कि यह फिर से इसरो की खुद की मांगों का एक छोटा सा उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है यहाँ पे, तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ऐसे युग की शुरुआत है जिसमें हमको क्या मिलेगा, एक आपका यहाँ पे स्टेबल यहाँ पे लूनार स्टेशन होगा हमारा। तो ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे उम्मीद की जा रही है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। और ये इनएविटेबल ड्राइंग एज मच ऑन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मिशन ह्यूमन काइंड्स नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। और साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि ये आपका अनइविटेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मानव जाति के ब्रह्मांड के ज्ञान के साथ साथ यहाँ पे जो हमारी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ है, यानी कि तकनीकी जो क्षमता है, ठीक है ना, उन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है आपको यहाँ पे कि हमको लूनार स्टेशन चाहिए, तो वो चाहिए, वो होगा अपने पास में। और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में क्या है, टेक्नोलॉजी कैपेसिटी है अपने पास में, और ये बेस है आपका साइंटिफिक मिशन और ह्यूमन काइंड नॉलेज के लिए, जो जानना चाहते हैं किसको, यूनिवर्स को जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में आपकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। तो ये था आपका यहाँ पे आज का जो फर्स्ट आपका मेंस का जो क्लोज टेस्ट था, ठीक है ना। लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, लेकिन उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि पहले आपको यहाँ पे मार्क करना है कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है। पहले सेंटेंस को आप आराम से मार्क कर दोगे, उसके बाद में है जो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे जहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो आप फिल कर दोगे, तो मैक्सिमम चांस है आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपन आज के जो सेकंड क्लोज टेस्ट है उसकी ओर। तो ये भी ऐसा ही है, तो पहले अपन इसके भी क्या कर देते हैं, यहाँ पे रीड कर देते हैं कि किस में क्या बात है, फिर अपन इसको भी है जो सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका इंक्लूडिंग चीप एंड एक्सेसिबल इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो यहाँ पे आपकी जो बात की गई है, एक सस्ती और एक्सेसिबल यानी कि आराम से हर कोई आपका यहाँ पे उसको ले सके ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट सर्विस, यानी कि आने जाने के लिए आपकी फैसिलिटी की बात की गई है। तो अगर सबसे पहले देखें अपन यहाँ पे, तो बात की गई है किसकी, ट्रांसपोर्ट सर्विस की, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात की गई है। आगे देखिए सेकंड में है आपका ब्रिंगिंग मोर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन कैपेबिलिटीज़ टू इंडिया। अब भारत में अधिक सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशन है यहाँ पे उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी क्षमताओं को लेके आना, तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की बात की गई है। सेफ गार्डिंग साइबर सॉवरेनिटी टू प्रोटेक्ट इंडिया। अब भारत की सुरक्षा के लिए जो साइबर संप्रभुता की रक्षा करना है, साइबर यहाँ पे साइबर सॉवरेनिटी, इसके बारे में बात की जा रही है इंडिया को बचाने में। मेकिंग दैम एम्प्लॉयज एडवांस एंड ऑटोमेटेड सिस्टम, इन्हें बनाने में यहाँ पे आपकी यहाँ पे क्या चाहिए आपको, एडवांस और स्वचालित, ठीक है ना, ऑटोमेटिक और एडवांस आपको यहाँ पे प्रणालियों का उपयोग करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडवांस एंड ऑटोमेटिक सिस्टम की बात की गई है। आगे है फोकस्ड ऑन द असेंबली एंड सब्सिडिंग ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि फोकस करना किस पे, जो बड़े आपके यहाँ पे क्या है, संयंत्र यानी कि जो प्लांट है, और असेंबली और सब्सिडी पर यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है आपको लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन समझेंगे कहाँ पे क्या बात हो रही है और देखेंगे कौन सा कॉन्टेक्स्ट आपका कहाँ पे आता है, तो समझेगा ध्यान से। एज फंड फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, यानी कि जो PLI स्कीम है आपकी, ठीक है ना, उसका पूरा नाम है यहाँ पे फॉर। अब ये किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स लाइक अंडर यूटिलाइज्ड बाय अपवर्ड्स ऑफ 80%, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है जो PLI स्कीम है, ठीक है ना, उसके लिए जो आपको यहाँ पे धनराशि का, यानी कि जो आपका पैसा है उसका 80% से अधिक उपयोग नहीं किया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। जितना पैसा दिया है उसका 80% से अधिक यूज़ ही नहीं किया गया। PLI स्कीम में आपको पता है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट PLI स्कीम के लिए अलग से आपका यहाँ पे क्या करती है, बजट में
पैसा अलॉट करती है, तो जितना भी क्या है उसका 80% से अधिक अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। जो यूनियन गवर्नमेंट है मस्ट बी फार क्लियर ऑन व्हाट इट हैज़ अचीव्ड एंड एम्स टू अकॉम्प्लिश। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो केंद्र सरकार है इस बात पर अधिक स्पष्ट होना चाहिए कि उसने क्या हासिल किया है और क्या हासिल करना चाहता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप एकदम क्लियर रहो कि आपको क्या चाहिए और आपने अभी तक क्या पाया है यहाँ पे PLI स्कीम से। बाय कंटिन्यूइंग टू स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज़ ऑन। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे वाइल द PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर हैज़ ए 17,000 करोड़ आउटले। अब यहाँ पे बोला है कि लगातार है जो आपने करोड़ों रुपीज़ है जो क्या कर दिए यहाँ पे खर्च कर दिए हैं, ठीक है ना। जबकि जो PLI स्कीम है वो किसके लिए है, IT हार्डवेयर के लिए है। यहाँ पे 17,000 करोड़ आउटले का है यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे 17,000 करोड़ है जो PLI में आपके IT हार्डवेयर के लिए यहाँ पे आपके खर्च के लिए जो दिए गए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले बात की जा रही है PLI स्कीम में आपके यहाँ पे सेमीकंडक्टर में आपके क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पैसे खर्च करने उसके बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या आपका सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर के लिए आपका यहाँ पे देखिए कहाँ है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए ये रहा आपका सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। तो पैसा किसके लिए दिया है आपको कि आप ये सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है ये कैपेसिटी कहाँ पे लेके आ सको, इंडिया में लेके आ सको। तो यही बात की जा रही है सेमीकंडक्टर की। तो यानी कि जो फर्स्ट आपका है उसमें आपका क्या फिल होगा यहाँ पे, तो उसमें फिल होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। उम्मीद आपको यहाँ पे अप्रोच समझ में आ रही होगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो पहले में आपका सेकंड कहाँ है, देखिए डी में है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए और क्या बोला है आपको, तो आगे बोला है आपको यहाँ पे द वन फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्लेज हैज़ 38,601 करोड़ एम्बार्क्ड। अब साथ ही क्या बोला है, जबकि जो सेमीकंडक्टर है और डिस्प्ले है इनके लिए यहाँ पे 38,601 करोड़ रुपए है जो आपका निर्धारित किया गया है यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से। ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड सब्सटीट्यूटिव वैल्यू एडिशन फ्रंट्स एग्जिस्टिंग स्कीम्स इन एंड ऑफ देमसेल्व्स सो लिटिल प्रॉमिस। अब यहाँ पे आगे आपको क्या बोला गया है, आगे बोला गया है यहाँ पे आपका कि जो यहाँ पे आपको एक तो एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, और दूसरी है जो यहाँ पे जो आपकी वास्तविक मूल्य जो एडिशन फंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो ये अभी आपकी मौजूदा योजनाएं हैं अपने आप में बहुत कम आशाजनक दिखती है, यानी कि इनको जितनी उम्मीद थी, ठीक है ना, लिटिल प्रॉमिसिंग का मतलब है जितनी उम्मीद थी उतनी है जो ये खरी नहीं उतरी है, यहाँ पे ये बात बोली गई है। वाइल चिप्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मोस्ट हार्डवेयर एंड अप्लाइंसेज। अब बोला है कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है ये बहुत ही ज़रूरी है, किसके लिए, ये है आपके ज़्यादातर जो हार्डवेयर है और जो यहाँ पे आपके ज़्यादातर अप्लाइंसेस है यानी कि उपकरण है उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय फ्यू पीपल फॉर द वैल्यू जनरेशन इन सेल्स। और साथ ही क्या बोला है कि यहाँ पे इनके विनिर्माण में सुविधाएं बिक्री में उत्पन्न मूल्य के लिए कुछ ही लोगों को रोज़गार देती है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर का आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो उसमें है जो आपको बोला गया है जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका कुछ ही लोगों को मिला है, ज़्यादा लोगों को नहीं मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि सेमीकंडक्टर चिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, किसके लिए, देखिए कॉमा लगा है यहाँ पे, हार्डवेयर अप्लाइंसेस, और किसके लिए ज़रूरी हो सकती है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं और किसके लिए हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ न कुछ है जो बेनिफिट वाली बात हो रही है कि और कहाँ ज़रूरी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बात करें अपन तो कहाँ कहाँ हो सकती है, तो पहले में बोला है यहाँ पे आपको, तो देखिए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में बोला गया है। अपन तो सेमीकंडक्टर चिप के यहाँ पे उसके बेनिफिट के बारे में बोल रहे हैं, तो ये नहीं होगा। सेकंड तो पहले आपका एलिमिनेट हो गया आपका। आगे बोला है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोला गया है, ये भी नहीं चाहिए अपने को। आगे बोला गया है यहाँ पे इन्हें बनाने में, ठीक है ना, इन्हें बनाने में जो यहाँ पे एडवांस और ऑटोमेटिक सिस्टम की क्या है यहाँ पे उपयोग किया गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये बात हो सकती है आपकी। इसमें बोला है फोकस किया गया है असेंबली एंड सब्सिडीज ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में नहीं है, यहाँ पे अपन क्या करें, चिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चिप्स है, ये इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया गया है, तो इनका यूज़ किया गया है आपका यहाँ पे पहले तो जो आपके हार्डवेयर है और जो आपके यहाँ पे उपकरण है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है।
और किसके लिए है, और यहाँ पे क्या गया है, इनको बनाने में, ठीक है ना, जो आपके एडवांस और ऑटोमेटिक सिस्टम है उनको क्या किया गया है, उपयोग में किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, फोर्थ वाला आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो जो आपका अगला क्वेश्चन होगा, तो अगले में आपका यहाँ पे क्या आएगा, फोर्थ आएगा। तो फोर्थ आपका कहाँ है, फोर्थ है आपका बी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे रीड करते हैं और क्या बोला है आपको, ध्यान से देखिए यहाँ पे और समझिए इसको। तो देखिए आगे आपको क्या बोला है, नोट ऑल बिग टिकट स्पेंडिंग इन द नेशनल इंटरेस्ट ट्रांसलेट इनटू डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट एज इम्पोर्टेंट हैवी डिफेंस स्पेंडिंग सोर्स। अब आगे आपको क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे कि जो राष्ट्र हित में सभी आपके जो यहाँ पे बड़े खर्चे घरेलू रोजगार में तब्दील नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो सारे आपने खर्चे किए हैं घरेलू खर्चे में तब्दील नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा कि आयात भारी रक्षा खर्च में पता चलता है, यानी कि यहाँ पे बोला सारा घर पे खर्च नहीं करते हैं अपन, बहुत ही बड़ा आपका यहाँ पे जो स्पेंडिंग खर्च होता है वो क्या होता है, आपका डिफेंस में भी होता है। तो आपको पता है आए दिन कितने आपके मिसाइल से यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है, जो आपका यहाँ पे आपकी जो मशीन्स गन्स है वो आपकी यहाँ पे रोज़ परचेस की जा रही है, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की। आपने अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको बोला कि आपका डिफेंस है उस पर भी बहुत ही आपका हैवी खर्च किया जा रहा है। आगे क्या बोला है, बट द सेंट्रल वेगर विद दीज स्कीम्स एट मच कॉस्ट टू द एक्सक्वेयर लाइज इन attracting an ecosystem that will increase the value addition of India's इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब साथ में क्या बोला है आपको यहाँ पे, लेकिन इन योजनाओं के साथ में जो केंद्रीय जो आपका यहाँ पे मेन दाव है वो क्या है कि राजकोष को बहुत अधिक लागत पर, ठीक है ना, जो यहाँ पे आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को क्या करना है, आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उसमें निहित है जो भारत के जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसके सेक्टर के जो मूल्य को क्या करेगा यहाँ पे, उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करेगा यहाँ पे, वैल्यू को बढ़ाएगा, इस तरह की बात की गई है। दिस इज़ फार फ्रॉम ए गारंटेड आउटकम। तो यहाँ पे बोला गया है कि इससे गारंटी से क्या होंगे, अपने नतीजों से, फार फ्रॉम द गारंटेड आउटकम। तो यहाँ पे बोला है दिस इज़ फार फ्रॉम, तो अभी तक अपन क्या है यहाँ पे गारंटी जो नतीजे हैं उनसे बहुत ही दूर हैं अपन यहाँ पे। इवन इफ़ PLI बेनिफिट्स आर अवेलेबल ऑप्टिमली, आपको बोला है कि दूर है, भले ही हमको PLI के लिए यहाँ पे जो बेनिफिट है उनके लिए अपने को क्या है यहाँ पे मिल गया है, PLI का बेनिफिट मिला हुआ, फिर भी अपन क्या है इनके जो यहाँ पे गारंटी से अभी बहुत दूर है अपन यहाँ पे। द वेगर आल्सो रियलाइज ऑन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स गिविंग अदर बेनिफिट ऑफ ए ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई चेन ए गो बाय डैश फॉर चिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो ग्लोबली यहाँ पे बहुत ही आपके क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स है, जाइंट्स का मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी आपकी यहाँ पे कंपनियाँ हैं, ठीक है ना, ये आपकी जो यहाँ पे बोला गया है जो वैश्विक रूप से यहाँ पे आपकी जो इनकी सप्लाईज़ है, सप्लाई चेन्स को है, अन्य जो बेनिफिट है उनको दरकिनारा कर रहे हैं, यानी कि बेनिफिट को क्या कर रहे हैं, एक साइड में कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए, चिप्स के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं वापस चिप्स की कोई बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे की गई है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो बहुत ही ग्लोबल, अब ग्लोबल यानी कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे दुनिया की बात की गई है, ग्लोबल यानी कि जो यूनिवर्सली बात की गई है, और यहाँ पे आपके कौन आ गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स आ गए हैं, कंपनियाँ आ गई है दूसरी। तो यूनिवर्सल बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी बात की गई है, तो इंटरनेशनल लेवल पे की गई है जिसमें आपकी चीप का मतलब क्या होता है, सस्ता, और एक्सेसिबल का मतलब है आराम से पहुंच सके, ऐसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात की गई है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट को क्या कर दिया, एक साइड में रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे चीप और एक्सेसिबल क्या चाहिए आपको, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन में क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका 1। तो यहाँ पे जो हो गए हैं उनको मैं कट कर देता हूँ। तो अभी आंसर आपका 1 है और क्या हो गया आपका 4 हो गया, 2 बचे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगला है आपका यहाँ पे, अगला आंसर क्या है आपका 1 है, 1 कहाँ है आपका C में है, तो अगला आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। आगे देखिए आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले पैरा की ओर। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं अपन क्या बोला है अपने को, द कॉन्स्टेलेशन ऑफ PLI स्कीम्स रिमेन्स ए वेगर नॉनदलेस।
आगे बोला फिर भी जो पीएलआई आपकी जो स्कीम्स हैं उनका समूह एक दांव बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या बना हुआ, एक दांव बना हुआ है। एंड इट मस्ट बी बोस्टर्ड बाय अदर एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द इंडियाज हैंड एनकरेजिंग सेमीकंडक्टर्स डिज़ाइन टैलेंट टू डेवलप डोमेस्टिकली सम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आगे और क्या बोला है, यहाँ पे बोला है और इसे भारत के हाथ को मजबूत करने के लिए अन्य प्रयासों के से क्या किया जाना चाहिए, मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन है वो क्या करते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो करते हैं यहाँ पे एनकरेज करते हैं जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन है, टैलेंट है जो डेवलप हो रहा है आपका डोमेस्टिकली, यानी कि जो अपने घरेलू लेवल पे, इंडिया लेवल पे जो डेवलप हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, अपने को बढ़ावा देना चाहिए, इस तरह की बात की गई है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, सम एफर्ट्स हियर सच एज द डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। तो यहाँ पे कुछ एफर्ट किए गए हैं, जैसे कि उनमें क्या है, उनमें है एक आपका जो स्कीम है डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम है सो प्रोमिसेस, वो आपको क्या करता है यहाँ पे, एक बहुत ही अच्छी स्कीम ऐसा लग रहा है जो क्या है आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ न कुछ आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, वो प्रॉमिसिंग लग रही है आपकी। बट द बल्क ऑफ द कैपिटल रिमेन्स, लेकिन आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे जो अधिकांश पूंजी का, ठीक है ना, यहाँ पे बोला गया है बल्क ऑफ द कैपिटल रिमेन्स, जो बची हुई आपकी बल्क की जो रिमेन कैपिटल है, विथ मच ऑफ द रॉ एंड इवन इंटरमीडिएट मटेरियल्स स्टिल बीइंग इम्पोर्टेड। तो आपको बोला गया है जो अधिकांश कच्चा माल है आपका रॉ मटेरियल है, और यहाँ तक कि जो आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि बीच बीच में जो आपका मटेरियल है वो अभी तक है जो आपका किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि दूसरे देशों से आपका यहाँ पे खरीद के लेके आया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अपन और क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अपन, तो यहाँ पे देखिए अभी तो अपन क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, प्लांट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की तो बात नहीं की गई है इंडिया को प्रोटेक्ट करने में, तो यहाँ पे अपने को बोला है कि फोकस करना है अपने को यहाँ पे किस पे, सब्सिडी पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका फिफ्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे रीड करते हैं, और आगे तो आपका एक ही बचा है, उसमें क्या हो जाएगा आपका, उसमें आपका 3 हो जाएगा। 3 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे पूरा। अब इसको अपन रीड करके और समझ लेते हैं कि और क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो देखिएगा ध्यान से। एंड विद द लिमिटेड स्कोप ऑफ व्हाट PLI फंड्स आर इंसेंटिवाइज, मल्टीनेशनल चिप्स मार्केट मेकर्स आर स्टेइंग अवे फ्रॉम मेकिंग सब्सटेंटिव कमिटमेंट्स डेस्पाइट इंसेंटिव्स। अब यहाँ पे आगे आपको क्या बोला है, आगे आपको बोला गया है जो PLI फंड है आपका, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, आपको इनकरेज किए जाने के लिए एक लिमिटेड दायरे के साथ में जो बहुराष्ट्रीय चिप निर्माता प्रोत्साहन के बावजूद यहाँ पे बहुत सारा क्या है आपका यहाँ पे कंपटीशन बनाने से दूर रह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइवेट कैपिटल इज़ आल्सो इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स with advancement in chips and emerging technologies such as artificial intelligence, leaving policymakers guessing on how best to allocate resources to boost their technological position for the coming decades। आगे आपको क्या बोला है, आगे आपको बोला है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे जो निजी पूंजी की अस्थिरता अवस्था में है, ठीक है ना, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो प्राइवेट कैपिटल है वो क्या है, एक फ्लक्स का मतलब क्या है, अभी वो भी क्या है आपका यहाँ पे अभी स्टेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी यहाँ पे बात की जा रही है। और साथ ही जो एडवांसमेंट है, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पे एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका यहाँ पे तरक्की हो रही है, जो प्रोग्रेस हो रही है किसमें, चिप्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से, जैसे कि आपका AI का है, ठीक है ना, वो पॉलिसी मेकर को क्या करता है, गेसिंग ऑन हाउ बेस्ट टू अलोकेट रिसोर्सेज टू बूस्ट देयर टेक्नोलॉजिकल पोजीशन, वो उनको गेस करने में यानी कि अनुमान लगाने में पॉलिसी मेकर्स को क्या करता है, ये सहायता करता है, ठीक है ना, कि किस तरह से अपन यहाँ पे बेस्ट बहुत ही अच्छे से अलोकेट कर सकते हैं रिसर्च को, ठीक है ना, जो रिसोर्सेस है जो आपके यहाँ पे, ताकि क्या कर सके, बूस्ट कर सके उनके टेक्नोलॉजिकल पोजीशन को आने वाले डिकेड में, यानी कि 10 सालों के भीतर अपन उनको कितना और बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दीज आउटलेस्ट मस्ट देयरफॉर बी पेग्ड टू ए टेंजिबल आउटकम, ठीक है ना,
आगे बोला है कि इसलिए जो इन व्यय है, ये जो आपके खर्चे हैं, इनको एक ठोस परिणाम से जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि टेंजिबल आउटकम, एक ठोस परिणाम से आपको जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। इज़ दिस ए मैटर ऑफ, अब बोला है यहाँ पे कि क्या यह एक और किसका मैटर है, डैश फ्रॉम अनदर पेंडेमिक स्टाइल सप्लाई चेन शॉक। तो एक और आपका यहाँ पे महामारी जो पेंडेमिक है उसकी स्टाइल का सप्लाई चेन का यहाँ पे आपका बोला है मैटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो आपका कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका थर्ड वाला, जिसमें क्या बोला है, अब देखिए पेंडेमिक वगैरह की बात की गई, तो इसका मतलब है कि इससे अपने को क्या है, इंडिया को यहाँ पे बचाना है। तो इंडिया को बचाने की बात किस में आई है, तो ये इंडिया की जो बचाने की बात आई है वो आई है आपके थर्ड वाले स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचाने की बात की गई है ऐसे सप्लाई चेन से। और क्या बोला गया है आपको यहाँ पे, और बोला गया है एनकरेज करना है द डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज टू मेक इलेक्ट्रॉनिक्स चीपर फॉर इंडियन कंज्यूमर। और आपको बोला है यहाँ पे एनकरेज करना चाहिए जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, यानी कि अपने इंडिया की अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उनको क्या करना चाहिए, इनक्रेज करना चाहिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके और ज़्यादा सस्ते हो जाए। किसके लिए, जो इंडिया के, जो अपने भारत के कस्टमर हैं उनके लिए। और असर्टिंग इंडिया एज ए ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, और यहाँ पे हम ये विश्वास दिला सके, ठीक है ना, पक्का कर सके कि इंडिया है जो क्या है, एक ग्लोबल यानी कि वैश्विक तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, ठीक है। आगे बोला गया है आपका यहाँ पे क्लैरिटी ऑन डिजायर्ड आउटकम वुड मेक फेलियर्स ईजियर टू स्पॉट। अब आपको आगे बोला गया है कि जो आपको यहाँ पे परिणाम चाहिए, जो आपको यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, जो आपको आउटकम पे, ठीक है ना, तो उनमें यहाँ पे आपको बोला है कि जो फेलियर के बावजूद भी, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोला गया है यहाँ पे जो फेलियर है उनको पहचानना आसान बना देगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो भी गलतियाँ की है, जो भी नुकसान हुआ, उनको आपका स्पॉट का मतलब है पहचानने में ईजियर करेगा, आसान करेगा। इट वुड आल्सो मेक इट पॉसिबल टू कोर्स करेक्ट बिफोर मैसिव PLI स्पेंडिंग हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस विथ लिटिल टू शो फॉर द आउटफ्लो। अब साथ ही बोला गया है यहाँ पे कि यह भी आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगा कि जो PLI पर बहुत अधिक खर्च होने के लिए पहले ही सही दिशा में काम किया जा सके, क्योंकि इससे बहुत कम निकास होगा, यानी कि जो आउटफ्लो है यहाँ पे क्या होगा, लिटिल होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे खर्च करने की बात की गई है, किसमें, PLI स्कीम्स में, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद है यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो देखिए लैंग्वेज टफ थी, पर मैंने आपको करने का तरीका बताया है कि आपको यहाँ पे इनका कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है कि कहाँ पे कौन से हिसाब से बात की गई है, बस उसको पकड़ो और फिर यहाँ पे है जो क्या कर दो, उसको पुट कर दो, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी वहाँ पे सही होने की। तो यही स्ट्रेटेजी है जो आपको एग्ज़ाम में अपनानी है, और बस क्या करना है, हमारे साथ में प्रैक्टिस करनी है, ताकि इसका बेनिफिट है जो आपको मिल पाए। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, और साथ ही है जो कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको आप शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।